हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल गीतानी जैन ब्लॉग में गाइस। तो मैं आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैं मम्मी के घर से आई थी, उसके बाद वाला दिन का ये ब्लॉग है। तो सुबह तबीयत ठीक नहीं था गाइस, इसलिए मैं सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और हम लोग का चल रहा है 10 लक्षण। तो 10 लक्षण में हम लोग का मैं तो नहीं कर रही हूँ 10 लक्षण में, मान नहीं रही हूँ। तो मम्मी करती है, मम्मी कर रही है। अभी 10 दिन मम्मी आलू वगैरह नहीं खाएंगी। शाम को ही खाना खा लेती है। वैसे ही तो मम्मी शाम को खाना खा लेती है, ऐसे आन दिन में भी मम्मी रात में खाना खाती नहीं है। जब उनका तबीयत ख़राब हो जाता तो ही मैं ज़बरदस्ती रात में खाना खिलाती हूँ, वरना नहीं खिलाती हूँ। तो यहाँ पे शाम का बज रहा है 4 बज रहा है और यहाँ पे मैं सो के उठी थी। सो के उठने के बाद तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। सुबह में मैंने कढ़ी चावल बनाया था, तो आज मैं बनाऊंगी शाम को चना दाल का सब्जी और पराठे सेकूँगी फटाफट, क्योंकि मम्मी को शाम को 5 से 6 बजे तक का खाना खा लेंगी, फिर रात में वो खाना नहीं खाएंगी। तो मैंने यहाँ पर बाबू को भी उठाया था। बाबू को उठाकर मैंने दूध और हॉर्लिक्स दे दिया। बाबू को मैं 2 टाइम हॉर्लिक्स देती हूँ, 2 टाइम हॉर्लिक्स वो पीता ही है। तो यहाँ पर बाबू का हॉर्लिक्स भी मैंने बना कर रख दिया। वो उठेगा तो बाबू हॉर्लिक्स पिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर तरकारी सब्जी का ये कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर चना दाल रखा है उबलने के लिए, तो इसमें ज़रा सा नमक और हल्दी डाल के मैं उबाल लूँगी। उसके बाद फिर मैं आटा लगाऊँगी, क्योंकि रात हो जाएगा तो फिर मम्मी खाएगी नहीं। इसके वजह से शाम को खाना मैं बना कर जल्दी से दे दूँगी। अभी तो मैं मम्मी के घर में थी, 2 सप्ताह से मम्मी के घर पे थी, तो आधा तो 10 लक्षण निकल गया है। तो मम्मी वही खा लेती थी। शाम को मम्मी खाना नहीं बनाती थी, जो सुबह बनाती थी वही शाम को खा लेती थी। तो अभी मैं आई हूँ तो मम्मी मना करती है, मुझे मना करती कि नहीं बनाओ। मैं सुबह में जो बना है दाल चावल मैं वही खा लूँगी, लेकिन मैं मम्मी को बोलती हूँ नहीं मम्मी, जब तक हम नहीं थे तब तक आप खाइए, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो तुम थोड़ा गरम गरम मम्मी को बना कर दे देते तो मम्मी खा लेती है। जहाँ उनको 1 रोटी खाने को वो 2 रोटी खा लेती है। इसकी वजह से मैं मम्मी को गर्म ही बना कर देती हूँ। तो यहाँ पे दोपहर में मैंने सारा काम वाम करके रखा था, तो बर्तन वगैरह कुछ तो मैंने उठाया, कुछ नहीं उठाया था। तो मैंने इस टाइम में बर्तन भी लगा दिया है। एक तरफ दाल हो रहा है और मैं यहाँ पे आटा लगाऊंगी, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। मुझे 5 बजे तक खाना बना के देना है, 5:30 बजे तक 6 बजे तक मुझे खाना बना के देना है। और यहाँ पे मैं बाबू को उठा रही थी। तबीयत मेरा ख़राब लग रहा था, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। और खांसने में तो मुझे डॉक्टर बोला एकदम कंट्रोल करने के लिए। तो खांसते खांसते मुझे दर्द उठ जा रहा था पेट में, तो इसकी वजह से मैं उतना खुल के भी मैं खांस नहीं पा रही थी, क्योंकि इतना तबीयत ख़राब हो जा रहा है। पता नहीं क्यों इस टाइम में मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है। बड़े वाले के टाइम में मेरा तबीयत ख़राब ही नहीं होता था। अच्छा से मैं खाना वाना खाती थी, अच्छा से घूमना फिरना खाना पीना सब होता था। लेकिन इसके टाइम में मुझे एकदम कुछ अच्छा नहीं लगता है गाइस। कुछ खाना खाने का मन करता है, ना काम करने का मन करता है, ना मुझे बाहर जाने का मन करता है। बस सुबह हुआ जैसा तैसा खाली काम कर लिए, खाना बना लिए, उसके बाद फिर मुझे ना जैसा लगता। इसके टाइम में मुझे नींद बहुत ज़्यादा नींद है। तो मैं कभी इसके बारे में मैं कभी फुर्सत में बताऊंगी कि मेरे बड़े बेटे होने में मुझे कितना तकलीफ़ उठाना पड़ा और दूसरे बच्चे में मुझे क्या तकलीफ़ झेलना पड़ रहा है। तो मैं इसके बारे में अलग सा ब्लॉग बना के लेके ज़रूर आऊँगी आप लोग के पास। अगर आप लोग कमेंट करके पूछते हैं बोलते हैं तो फिर मैं ज़रूर बनाऊँगी इसके बारे में अलग से ब्लॉग। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है और मम्मी भी आके बैठ गई है। मम्मी बोल रही थी कि खाना बन गया अंजलि, तो मैं बोल रही थी नहीं मम्मी अभी खाना बना नहीं है, बस 2 मिनट इंतज़ार करो, मैं खाना बना के दे रही हूँ। तो तब तक मम्मी जब तक आकर बैठ गई, मैं सोची थी मम्मी 6 बजे तक खाएगी तो फिर फटाफट हो जाएगा। मम्मी 5 बजे ही आकर बैठी थी खाना खाने के लिए, तो यहाँ पर बन नहीं पाया था। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है। आटा लगा कर बस मम्मी के लिए 2 पराठे सेकूँगी फटाफट से। और दिन में मैंने आज सुबह बनाया था कढ़ी चावल, तो मुझे आज कढ़ी चावल खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो मैंने आज कढ़ी चावल बनाया था।
तो मम्मी बोली कि बस मुझे वो करी गरम करके दे दो, मैं करी और रोटी खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं करी गरम करूँगी, करी गरम करके फिर मम्मी को दूँगी। चावल यहाँ पे चावल तो मम्मी खाएंगी नहीं, आज पता नहीं मम्मी कई दिन से चावल खा रही है कि नहीं खा रही है, मुझे मालूम नहीं है। मैं तो संडे को ही आई हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है मम्मी चावल खा रही है कि नहीं खा रही है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे चलो फटाफट से मैं रोटी पराठे सेक लेती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ रोटी नहीं खा पाती है, एकदम नहीं खा पाती है, ना रोटी खा पाती है ना चावल खा पाती है। उनको 2 टाइम 3 टाइम उनको पराठे दे दो, वो पराठे में बड़ा खुश रहती है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे पराठे, अब मुझे हल्का हल्का पेन भी हो रहा है गाइस, पता नहीं क्यों। अभी तो डॉक्टर बोला कि अभी टाइम है बेबी होने में, लेकिन मालूम नहीं मुझे हल्का हल्का सा पेन भी हो रहा है। बस नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एकदम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी से जैसा मम्मी को बना के खिला दूँ, उसके बाद बस 2 ही रोटी मैं मम्मी के लिए सेकूँगी, 2 से 4 रोटी सेकूँगी। मैं बाबू को भी एक इसी हाथ में खिला दूँगी, क्योंकि बाबू भी पढ़ने जाएगा, अभी दूध पी के ट्यूशन जाएगा, तो वो पढ़ के आएगा तो फिर खाना खा लेगा। फिर इनके पापा आएंगे 10 बजे तक, तो फिर मैं पराठे सेकूँगी। और मैं बात भी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बात करने से मुझे बहुत ज़्यादा एकदम हाँफने लगते हैं गाइस। मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती, कि अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मैं हाँफ रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगता है बात करने से ज़्यादा। और डॉक्टर ने वैसे भी मना किया मुझे ज़्यादा बात करने के लिए, ज़्यादा बात करने से खांसी सॉरी गाइस, खांसी इतना होने लगता है कि इसीलिए मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर सकती हूँ। और मम्मी पूछ रही थी हो गया, तो मम्मी को बोले नहीं मम्मी अभी हुआ नहीं, 2 मिनट रुको, मैं आपको करके दे रही हूँ। तो 2 मिनट करते करते आखिर में 5 बज गया, 5:10 बज गया। तो 5:10 बजे तक मैंने मम्मी को खाना बना के दे दिया। मम्मी खाना खा लेगी, उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बाद में छौंकूँगी, मतलब सब्ज़ी छौंक लूँगी। मम्मी को मैं सब्ज़ी नहीं बना के दे पा रही, क्योंकि मम्मी तो सोचती 6 बजे तक मम्मी खाना खाएंगी, लेकिन मम्मी 5 बजे तक आकर बैठ गई थी। तो इसीलिए मम्मी को मैं फटाफट से दिन का ही करी गरम करके करी पराठे मैंने दिया है, मम्मी वो खा लेंगी। उसके बाद फिर सब्ज़ी छौंक लेंगे। सब्ज़ी बना के गैस में रख देती हूँ। बस रात में 2 पराठे सेक, अभी तो मैं पराठे नहीं सेकती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, अभी तो मम्मी पराठे सेक लेती है, और रात में मैं सिर्फ सब्ज़ी बनाती हूँ। तभी मम्मी के घर से आने के बाद मुझे एकदम कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, एकदम कुछ करने का काम वाम करने का एकदम मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं सासू माँ के लिए थोड़ा सा कर रही थी, क्योंकि सासू माँ मेरी थक जाती, बहुत ज़्यादा थक जाती है। वैसे भी उनका तबीयत ख़राब था, पता नहीं बारिश हो रहा था कि क्या हो रहा था, बारिश में ही थोड़ा नीचे उतर गई थी। नीचे उतरने के बाद थोड़ा सा पैर स्लिप करी तो वो थोड़ा गिर गए, तो उनका पैर में चोट भी आया है, तबीयत भी ख़राब है, उनका बुखार भी है। बस इसी वजह से भी मुझे आना पड़ा, नहीं तो फिर मेरा एकदम आने का मन नहीं था। प्लस बाबू का भी स्कूल का पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था, इसकी वजह से भी मुझे आना पड़ा। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा दिन तक भी मैं रह नहीं पाऊँगी। 2 दिन में मुझे लग रहा है कि मैं भर्ती हो जाऊँगी, एडमिट हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे हल्का हल्का सा पेन स्टार्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, मुझे तो अब डर भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। पहले के टाइम में भी मुझे पता नहीं था, तो दर्द हो रहा था, दर्द होते में मैं चली गई एकदम बिंदास होके। लेकिन इसके टाइम में तो अब मुझे डर लग रहा है, डर सा लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं मम्मी को ही फ़ोन करके बोल रही थी कि मम्मी मुझे डर लग रहा है, मुझे पेन स्टार्ट हो रहा है, हल्का हल्का सा पेन हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। तो मैं सासू माँ को भी वही बता रही थी कि मम्मी मुझे डर लग रहा है कि देखो मैं कल ही आई हूँ, फिर 2 दिन में भी मैं भर्ती ना हो जाऊँ, क्योंकि इतना दर्द हो रहा है, हल्का हल्का सा पेन हो रहा है। अब ये तो ऐसे ही होता है, हल्का हल्का पेन होते होते पेन बढ़ जाता है, दर्द बढ़ जाता है। तब मैंने जब प्राइवेट डॉक्टर मैंने दिखाया था, तो प्राइवेट डॉक्टर में मुझे बोला गया कि अभी टाइम है,
दिसंबर में होगा, लेकिन सरकारी में मैं जहाँ जहाँ मेरा इलाज चल रहा है पीजी अस्पताल में, तो मैं वहाँ का डेट मुझे सितंबर में दिया गया है। इसी महीना का लास्ट डेट दिया गया है 30 तारीख का। तो पता नहीं क्या होगा गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो चलो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। मम्मी के लिए पराठे सेक ले रही हूँ। सब्जी वब्जी बना के मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ गैस। और सॉरी गैस, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, छोटू सा बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिए आगे कोई भी नोटिफिकेशन पाने के लिए गाइस। और मेरे साथ वैसे बने रहिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है गाइस। और मैं कल से ही सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि इतना दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना के अपलोड कर पा रही हूँ। और अब कोशिश करूँगी कि थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉग डालने के लिए, जैसा बेबी हो जाता मैं वैसी छोटा मोटा ब्लॉग बना कर डालूँगी। जब तक मेरा तबीयत सही नहीं हो जाता है तब तक मैं छोटा मोटा ब्लॉग बना के ज़रूर हर रोज़ एक ब्लॉग तो ज़रूर डालूँगी। अगर 2 नहीं भी डाल पा रही हूँ तो एक ब्लॉग ज़रूर डालूँगी गाइस। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।